2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 28 ट्राइबल सीटों में से मात्र 2 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी, जिसकी वजह से बीजेपी के हाथ से झारखंड की सत्ता निकल गई थी। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी किसी भी कीमत पर संथाल परगना में जीत हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। बाबूलाल मरांडी जानते हैं कि जब तक सोरेन परिवार को टारगेट नहीं किया जाएगा, संथाल को जीतना मुश्किल होगा। यही वजह है कि सीएम हेमंत को ईडी का समन मिलने के बाद बाबूलाल लगातार सोरेन परिवार को निशाना बना रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि बाबूलाल मरांडी राज्य हित में हेमंत सोरेन को लेकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि राज्य की जनता को ये पता चल सके कि आखिर हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर क्यों नहीं जाना चाह रहे। हेमंत सोरेन ने विगत 3.5 सालों में कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जिसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। क्योंकि ईडी उनको बार बार बुला रही है, लेकिन वो बार बार बहानेबाजी कर रहे हैं। उस कार्यालय में जाकर वो सारी चीजें उनको जो बतानी चाहिए थी उससे वो परहेज कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उनके प्रति हमलावर है और ये सारी बातें वो जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। संकल्प यात्रा अभी चल रही है उनकी, उसके माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है। और हम ये काफी समय से इस विषय को उठाते आए हैं कि आखिर विगत 3.5 साल में सरकार ने विकास कामों के बजाय जिस तरह से अपने लोगों को उपकृत करने का मौका दिया, उनको कमाने की खुली छूट दे दी, जिस तरह से अवैध उत्खनन चरम पर है, उसके अलावे जिस तरह से जमीन घोटाले हुए राज्य में, तो हर राज्य की जनता जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या है। मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साध रहे हैं और बार बार बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं। ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी करने के बाद सत्ता पक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही है। साथ ही तंज कसते हुए कहा है कि बाबूलाल चाहे कितने भी संकल्प कर लें, वे जीतने नहीं वाले। बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प यात्रा जो है बिल्कुल फेल्योर है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी ने जो संकल्प लिया था कि मैं कुतुब मीनार से गिर के मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, क्या ये संकल्प पूरा हुआ? तो इसलिए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुगालते में रख रहे हैं और लगातार अपने ग्राफ बढ़ाने के लिए और जो महागठबंधन के नेता हैं और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में दौलत वाले नहीं हैं क्या? लेकिन जानबूझ करके इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से जितने भी विपक्ष के नेता, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, माननीय श्री तेजस्वी यादव, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट कर रहा है। पत्र में एक बात का उल्लेख है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर, तो आप मजबूरी समझिए, केंद्रीय एजेंसियां भी आज मजबूर हैं। आज जो राजनीति का पराभव हुआ है, हम लोग ऐसा राजनीति आजाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने कभी ना देखा ना सुना। आज व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं और जो राजनीतिक रसूखदार व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी जनाधार होती है और जो आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती है, हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं, वो झुका नहीं पा रहे हैं हमको। तो इस तरह के कवायद देखने को मिलता है। तो हम लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हम न्याय की शरण में जाएंगे, ऊपरी कोर्ट में, अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा विश्वास है। झारखंड में मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी किसी भी कीमत पर झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी को पता है कि सोरेन परिवार को टारगेट किए बिना जीत मुश्किल है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी हर मुद्दे पर हमलावर है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट।